एक सुनहरी शाम। जैप सोरोन के बादशाह और अदाओं के उस्ताद एक ही कहानी में रंग भरने वेल्दा। दोस्ती, हंसी और थोड़ी सी शरारत। ये कहानी है दो कलकरों की, जहां एक तरफ है सोरोन की मिठास और दूसरी तरफ है एक्टिंग का जादू। सोचिए, जब एक ऐसा जलसा हो जहां गाना भी जरूरी हो और खाना बनाना भी, और जब दोनों ही चीजें किसी एक के बस की ना हो, तब क्या होता है। आज की इस दिलचस्प कहानी में हम लेकर आए हैं एक ऐसा पाल, जहां दोस्ती ने कर दिखाया वो कमाल, जो ना सुर अकेला कर पाया, ना स्वाद। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं उस स्टूडियो की तरफ, जहां हंसी के ठहाके, दोस्ती की गर्माहट और एक डबल रोल का अनोखा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। एक सुनहरी शाम थी। स्टूडियो के बाहर मोहम्मद रफ़ी और संजीव कुमार, जिन्हें सब प्यार से संजू कहते थे, माइल। रफ़ी साहिब हल्के सुरों में गुनगुना रहे थे और संजू भाई अपनी नई फिल्म के किरदार के बारे में सोच रहे थे। दोनों की दोस्ती स्टूडियो की गलियों में मशहूर थी। संजू के हाथ में एक सुनहरा लिफाफा था। स्टूडियो की तरफ से एक बड़ा खाना और गाना जलसा होने वाला था। शर्त ये थी कि हर कलाकार को एक स्वादिष्ट पकवान बनाना था और साथ ही एक गीत भी सुनना था। संजू इस बात को लेकर थोड़े चिंतित दिख रहे थे। रफ़ी ने देखा कि उनका दोस्त परेशान है। उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और पूछा, संजू भाई, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? संजू ने गहरी सांस ली और कहा, रफ़ी भाई, आप तो जानते हैं, ना मुझे सुर की समझ है, ना नमक की। रफ़ी साहिब खिलखिलाकर हंसे। उन्होंने कहा, घबराइए मत। हम मिलकर एक ऐसा संगीत में हलवा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। वो दोनों तैयारी करने के लिए सीधे रफ़ी साहिब की रसोई में पहुंचे। संजू ने एप्रन ठीक किया और एक बड़ा चमचा उठाया। रफ़ी ने हिदायत दी, चलिए, पहले एक सुर लीजिए। संजू ने हिम्मत करके गला साफ किया और गाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ किसी पुराने दरवाजे की चुचुहट जैसी निकली। तभी हलवा बनाने के लिए जब संजू ने जोर से आटे का डब्बा खोला, तो सारा आटा हवा में उड़ गया। देखते ही देखते दोनों दोस्त ऊपर से नीचे तक सेफ्ट हो गए। दोनों एक दूसरे को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। रफ़ी को एक मज़ेदार तरकीब सूझी। उन्होंने संजू के कण में धीरे से कहा, एक काम करते हैं, जलसे में एक्टिंग आप कीजिए और पर्दे के पीछे से आवाज़ मेरी होगी। ये हमारा एक नया डबल रोल होगा। संजू की आंखें चमक उठी। जलसे का दिन आ गया। स्टेज पर संजू एक बड़े चमचामते हुए बर्तन के साथ खड़े थे। उन्होंने बेहद फिल्मी अंदाज में हलवा चलाने का नाटक शुरू किया, जैसे वो कोई दुनिया के सबसे बड़े बावर्ची हो। सब लोग उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे से रफ़ी साहिब ने अपनी जादुई आवाज़ में एक खूबसूरत गीत छेड़ा। लोगों को लगा कि संजू इतने सुरीला कैसे जिए रहे हैं। संजू ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और गाने के बोलों पर अपनी उंगलियां ऐसे नचाई जैसे वो सुरों से खेल रहे हो। जब हलवा तैयार हुआ और सबने चखा, तो सब दंग रह गए। वो वाकई लाजवाब था। संजू और रफ़ी ने स्टेज पर एक दूसरे को गले लगाया। सबको समझ आ गया कि ये दोस्ती का असली जादू था, जिसमें सोरों की मिठास और दोस्ती का स्वाद दोनों मौजूद थे। दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत कहानी, जहां दोस्ती ने हर कमी को एक ताकत बना दिया। कभी कभी जिंदगी में हुनर से ज्यादा जरूरी होता है एक सच्चा दोस्त, जो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे सुर हो या स्वाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प और पुरानी यादों से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दोस्ती का जादू फैलाते रहिए।